सवाल नंबर 5, निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 में देखिए 2 सवाल आपको दिया हुआ है। पहला में कुछ आयत के लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है और इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए एक युग्म है लंबाई और चौड़ाई की, लंबाई है p और चौड़ाई है q और आयत का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से लंबाई चौड़ाई का पेयर दिया हुआ है और इन सभी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए एक एक करके सभी सवालों को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 5 में कहता है कि आयत का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए ABCD यह एक आयत है। ठीक है, और आयत में देखिए ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर एक सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि आयत की जो लंबाई है उसको और आयत की चौड़ाई को दोनों को गुना कर दीजिए तो आयत का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो ये सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत की लंबाई गुना आयत की चौड़ाई। इसका जो गुणनफल आएगा वही क्षेत्रफल होता है आयत का। ठीक है, तो इसी के आधार पे सभी सवाल को हम सॉल्व करेंगे। देखिए सवाल नंबर 5 का पहला कहता है कि निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आपको P और Q ये दो आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए सवाल में जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है P और Q, तो P क्या है? P है आयत की लंबाई और Q आयत की चौड़ाई है, ये आपको दिया हुआ है। और सवाल कहता है कि आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए P क्या है? P है आयत की लंबाई और Q आयत की चौड़ाई है। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई आपको दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखिए आयत की लंबाई P है तो यहाँ लिखेंगे P गुना आयत की चौड़ाई दिया हुआ है Q, तो यहाँ लिखेंगे Q। इसको गुना कर दीजिए तो P को Q से गुना करेंगे तो PQ होगा। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल हुआ PQ। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। फिर देखिए फिर आपको लंबाई और चौड़ाई का युग्म दिया हुआ है। यहाँ देखिए लंबाई है 10 m और चौड़ाई है 5 n। तो यहाँ पे हम लिख लिए हैं कि आयत की लंबाई है 10 m और आयत की चौड़ाई है 5 n और आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई है 10 m तो यहाँ पे लिखेंगे 10 m गुना चौड़ाई है 5 n तो यहाँ लिखेंगे 5 n। इसको गुना कर देंगे, जो भी गुणनफल आएगा वो क्षेत्रफल होगा आयत का। तो आपको इस तरह से टेबल बना लेना है और जितने भी लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है सभी को लिख लीजिए और उसके सामने आयत का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। ठीक है, तो देखिए पहले हम चिन्ह का गुना करते हैं, तो इसके आगे प्लस है और इसके आगे प्लस है, तो प्लस को प्लस से गुना करते हैं तो प्लस होता है और आगे प्लस लिखते नहीं हैं। फिर देखिए 10 को 5 से गुना करेंगे तो 10 पचे 50 होता है। m को n से गुना करेंगे तो mn हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आयत का क्षेत्रफल। यहाँ देखिए m है और गुना करना है n से, तो m को n से गुना करेंगे तो mn होता है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया। फिर देखिए आयत की लंबाई 20x² दिया हुआ है और चौड़ाई 5y² है। देखिए ये आयत की लंबाई है और ये चौड़ाई है और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत की लंबाई लिख लिए हैं और आयत की चौड़ाई लिख लिए हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई है 20x² गुना चौड़ाई है 5y²। देखिए दोनों राशि धनात्मक है तो आंसर भी धनात्मक आएगा। 20 को 5 से गुना करिएगा तो 20 पचे 100 होता है। अब देखिए x² y² ये दोनों विजातीय पद है। ठीक है,
तो इसको हम गुना कर देंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर के साथ गुना करिएगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हुआ 100 एक्स का घात 2 वाई का घात 2, ये क्षेत्रफल होगा। ठीक है, फिर देखिए आयत की लंबाई 4 एक्स दिया हुआ है और चौड़ाई है 3 एक्स स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई है 4 एक्स और चौड़ाई है 3 एक्स स्क्वायर। तो इसको गुना कर देंगे, जो भी गुणनफल आएगा वो आयत का क्षेत्रफल होगा। तो दोनों धनात्मक राशि है तो उत्तर भी धनात्मक होगा, क्योंकि प्लस 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 होता है। अब देखिए 4 को 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, यहाँ पे x है और यहाँ पे x का घात 2 है। तो इसको गुना करेंगे तो इसके ऊपर में भी घात 1 है। तो दोनों में देख रहे हैं कि समान राशि है, समान चर राशि है x, तो x लिख देंगे और इसका घात 2 है और इसका घात 1 है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 12x³ ये हुआ आयत का क्षेत्रफल। और यहाँ देखिए x को गुना करना है x के स्क्वायर से, तो कितना होगा। तो देखिए इसके ऊपर कुछ नहीं है तो एक छिपा हुआ है, तो x ये दोनों का आधार समान है तो x लिखेंगे और दोनों के घात को हम जोड़ देते हैं तो x का घात 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आयत का क्षेत्रफल हुआ। फिर देखिए आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई 3 mn और चौड़ाई है 4 np। देखिए लंबाई और चौड़ाई है, इसको यहाँ लिख लिए, दोनों को गुना कर देंगे तो 3 चौके 12। तो देखिए 3 को 4 से गुना किए तो 12 हो गया। अब mn को np से गुना करना है। यहाँ देखिए mn इसको गुना करना है np से, तो कितना होगा। देखिए m है और फिर कहीं m नहीं है तो m लिखेंगे, यहाँ n है यहाँ भी n है, तो n को n से गुना करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसका घात 1 और इसका घात 1, तो n है तो n और दोनों के घात को हम जोड़ दिए तो 1 और 1 2 हो गया। फिर देखिए p है तो p, यानी कि इसको इसके साथ गुना करेंगे तो mn स्क्वायर p होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए mn स्क्वायर p। तो लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है और इसका हम क्षेत्रफल निकाले तो आयत का क्षेत्रफल आया 12 mn स्क्वायर p, ये उत्तर हो गया। ठीक है, अब देखिए 5 का दूसरा, इसमें भी आपको लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है और आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम इस तरह से एक टेबल बना लिए और बढ़िया से लिख दिए। आयत की लंबाई देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे लिखे, आयत की चौड़ाई दिया हुआ है, इसको यहाँ पे लिख दिए और हमें निकालना है आयत का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत की लंबाई गुना आयत की चौड़ाई होता है, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, ये आयत का क्षेत्रफल होता है। तो देखिए आयत की लंबाई 3x है तो यहाँ पे लिखेंगे 3x गुना आयत की चौड़ाई है 5y, तो यहाँ लिखेंगे 5y। तो लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देंगे तो आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए 3 पच्चे 15 होता है, x को y के साथ गुना करिएगा तो हो जाएगा xy, तो ये आयत का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब देखिए फिर आपको आयत की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। आयत की लंबाई 9y है और चौड़ाई 4y स्क्वायर है और आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो देखिए आयत की लंबाई और चौड़ाई को हम गुना कर दिए तो 9 को 4 से गुना करेंगे तो 9 चौके 36 होता है। अब y को y स्क्वायर के साथ गुना करना है। तो देखिए यहाँ y का घात 2 है और यहाँ पे 1 है और y है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे y और दोनों के घात को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो 2 और 1 3, यानी कि y स्क्वायर को y से गुना करेंगे तो y का घात 3 हो जाएगा। तो ये आयत का क्षेत्रफल हो गया। फिर देखिए आयत की लंबाई है 4ab और चौड़ाई है 5bc और आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, देखिए 4 पच्चे 20 होता है, AB को BC से गुना करना है। ठीक है, यहाँ देखिए AB को BC से गुना करना है। तो देखिए A है और फिर कहीं A नहीं है। ठीक है, तो A लिखेंगे, B देखिए 2 बार B है, यानी कि B को B से गुना करेंगे तो B स्क्वायर, C है तो C,
अगर ऐसे नहीं समझे तो देखिए AB को गुना करना है BC के साथ, तो A है फिर कहीं A नहीं है तो A लिख दिए, फिर देखिए B है और B है, B 2 बार है, तो गुना जब करते हैं और समान राशि रहता है तो दोनों का आधार जुड़ता है, सॉरी दोनों का घात जुड़ता है, ठीक है। तो इसका भी घात 1, इसका भी घात 1, तो B यहाँ पे लिखेंगे और दोनों के घात को हम जोड़ देंगे। घात के ऊपर 1 नहीं लिखा जाता है, छिपा हुआ रहता है, तो हम लिख दिए आपको समझाने के लिए। तो 1 और 1 2 हो गया, फिर देखिए C है तो C, तो AB² C हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे AB² C। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल आ गया, ये उत्तर हो गया आपका। फिर देखिए आयत की लंबाई है 2L² M और आयत की चौड़ाई है 3LM² और आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई 2L² M है और चौड़ाई है 3LM²। इसको गुना करिए, तो 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 होगा। फिर देखिए यहाँ पे L का घात 2 है और यहाँ पे L है, तो इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ रहता है, तो L है तो यहाँ पे L लिखेंगे और दोनों के घात को जोड़ देंगे, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे M है, यहाँ पे M का घात 2 है, तो M² को M से गुना करेंगे तो M का घात 3 हो जाएगा। इसका घात 1 है, इसका घात 2 है, तो 2 और 1 3, तो इसको हम गुना किए तो इतना आया, ये आयत का क्षेत्रफल हो गया।